नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अगर अच्छे नहीं भी हैं तो इस चैनल को वॉच करते जाइए, धीरे धीरे अच्छे भी हो जाएंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, स्वर विज्ञान, ये सब सीखने की जरूरत हमको क्यों पड़ रही है? अगर एक तरह से सोचा जाए तो हमने जब से आधुनिकता की तरफ कदम रखा है, हम बिल्कुल आधुनिक हो गए हैं। हम अपनी पुरानी बातों को, पुरानी दी गई सौगातों को और पुराने दिए गए नियमों को सबको हमने दरकिनार कर दिया है। जिन नियमों की बदौलत जो हमारे दादाजी, नाना जी, पापा जिस उस पर चले आ रहे हैं, हमने वो सारा पैटर्न ही चेंज कर दिया। क्या हमारे जो पूर्वज थे या जो हमसे बड़े हैं, तो क्या उनका जीवन सुखी नहीं था? उनके पास इतने संसाधन न होते हुए भी उनका जीवन एकदम खुशहाल था। बड़े आराम से खेतों पर बैठ के खाना खाते थे, फिर भी चार लोग आपस में आके बैठ जाते थे और अगर एक व्यक्ति के घर से खाना आ गया तो सब लोग मिलकर खाते थे। वो दौर हमने देखा हुआ है। 90s के बच्चे हैं हम लोग, तो हमने ये सारी चीजें देखी हुई हैं। वो दौर भी देखा है जब एक टेलीविजन में बहुत सारे लोग बैठकर टीवी देखते थे, वो भी ब्लैक एंड व्हाइट। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज एक घर में बहुत बड़ी एलईडी लगी हुई है, लेकिन देखने वाला कौन? एक बच्चा, हस्बैंड, वाइफ, ज्यादा से ज्यादा एक और बच्चा। न्यूक्लियर फैमिली बुरी नहीं है, आज की मजबूरी हो गई है। बाहर निकलने के लिए जाते हैं, कमाते हैं, इस चक्कर में न्यूक्लियर फैमिली हो गई है सबकी। लेकिन देखिए, हम चाहे जितनी आधुनिकता की तरफ बढ़ जाएं, लेकिन हमको अपनी जड़ों से जुड़े हुए रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक हम अपनी जड़ों से जुड़ाव नहीं रखेंगे, तब तक हम इसी तरह से, जिस तरह से हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन और स्वर विज्ञान, मेडिटेशन, इन सब चीजों के पीछे भाग रहे हैं ना, इसी तरह भागते रहेंगे। आज के समय में आधुनिकता इतनी हो गई है, इसीलिए हमको किताबों के माध्यम से ये सारी चीजें सीखनी पड़ रही हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमको किताबों के माध्यम से क्यों सीखना पड़ रहा है? क्योंकि हमने ये सारी चीजें भुला दी हैं। जो हमारे बड़ों की बातें थी, जो हमारी पुरातन संस्कृति थी, हमने उसको भुला दिया है। अदरवाइज मैनिफेस्टेशन, जो आप आज के समय में जो नाम दिया गया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, तो क्या हमारे बड़े हमसे नहीं बोलते थे? हमारे मम्मी पापा हमसे नहीं बोलते थे कि बेटा पूजा घर में जाइए, जो आपको चाहिए ईश्वर से मांग लीजिए, हाथ जोड़ लीजिए उनके, ईश्वर से मांगिए, सद्बुद्धि देंगे? क्या हम ये मैनिफेस्टेशन करने के लिए हमारे पेरेंट्स नहीं बोलते थे? हमको बोलते थे। लेकिन हमने क्या करना शुरू कर दिया? अरे इन सब चीजों से कुछ नहीं होता। हाँ ठीक है, मैं बस 2 मिनट में जा रही हूँ, बस पूजा करके और मैं निकल रही हूँ, मुझे देर हो रही है। ऐसा होने लगा है। ये मैं, देखिए, आप लोगों के लिए नहीं बोल रही हूँ, ये मैं अपने ऊपर भी लागू करती हूँ, क्योंकि कई चीजों में ऐसा हो गया है कि वो उस तरह से मैं फॉलो नहीं कर पाती जिस तरह से मुझे करना चाहिए और जिस तरह से हमारे पूर्वज या हमसे बड़े करते थे। हमारी दादी, सासू माँ, मम्मी जिस तरह से करते थे, उस तरह से हम नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए, ज्यादा न सही, कम से कम इतना तो कर लीजिए कि हमको ये सारी चीजें किताबों से सीखने की जगह अपने पेरेंट्स से सीखिए। ठीक है, अपनी पुरानी चीजों को उठाकर देखिए, एनालिसिस करिए कि हाँ, कहाँ पर क्या चीज की जरूरत है। आने वाली पीढ़ी तो किताबों से सीखेगी ही सीखेगी, लेकिन अगर आज आपने अपने परिवार में इस तरह से संस्कार डाल दिए या फिर इस तरह से छोटी छोटी चीजों को अपनाना शुरू कर दिया, जैसे हमारी मम्मी दादी क्या करती थी? गाय के लिए सबसे पहली रोटी निकालती थी और बाद में लास्ट की रोटी कुत्ते के लिए होती थी कि नहीं होती थी? आप याद कर लीजिए, अगर 90s के बच्चे होंगे तो आपको जरूर याद आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आज के समय में हमने क्या कर दिया है? अरे गाय माता दिखती ही नहीं है, पॉश एरिया है, सोसाइटी में घर है, 4थी मंजिल पे, 5वीं मंजिल पे आप रह रहे हैं, गाय कहाँ से ढूंढेंगे? हमने रोटी बनाना बंद कर दी गाय की। ठीक है, ये बात और है कि घर में डॉगी होते हैं तो वो पीछे की क्या, वो तो उनको खाना तो देना है। देखिए, घर में आपने जानवर पाल के रखा है, आपका पालतू पशु है, तो उसको खाना तो देंगे। तो लास्ट की क्या, कोई भी रोटी उठा के और हम रोटी दे देते हैं। ठीक है, तो वो भी बंद हो गई। जब आपने ये सारी चीजें बंद कर दी तो कुछ ना कुछ तो इसमें लॉ होगा ना, कुछ ना कुछ तो नियम होगा ना, जो हमारे पूर्वज ने बनाया था कि पहली रोटी गाय को दीजिए, लास्ट की रोटी कुत्ते को दीजिए। तो कुछ ना कुछ तो देखिए नियम होते हैं, लेकिन हम उसका पालन नहीं कर पा रहे। पहले क्या होता था, घर के अंदर हाथ मुंह धो के बिना कोई घर में नहीं आता था।
आज के समय में हम ये सब चीजें भूल गए हैं। घर के अंदर आए, बेसिन लगा है, ऊपर तक गए, हाथ धोए वहां पर और फिर अपने आराम से हो गए। लेकिन बाहर से जो आप नेगेटिव ऊर्जा जो लेकर आए थे वो तो आपके पूरे घर में पहुंच गई ना। उसके बाद आपने अगर हाथ धो लिए तो वो आपके हाथों के जर्म्स तो दूर कर देगा, लेकिन जो नेगेटिव ऑरा, जो नेगेटिविटी आप लेकर आए उसको कैसे दूर करेगा। कोरोना काल में हमने ये सब चीजें बहुत अच्छे से सीख ली थी, लेकिन हम फिर धीरे धीरे भूलते आ रहे हैं। पहले क्या होता था, पहले चप्पल जूते घर से बाहर रहते थे हमेशा, लेकिन आज बेडरूम तक चप्पल जूते आते हैं। जब मैं इन सब चीजों को नहीं जानती थी ना, देखिए मैंने भी किताबों के माध्यम से ही सीखा ये सब चीज। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैंने ये सारी चीजें अपने पेरेंट्स से सीख ली या फिर बड़े बूढ़ों से सीख ली, करते आते थे वो लोग, लेकिन सीखा किससे? किताबों से। फिर जब देखा पलट के कि अरे ये तो हमारी दादी नानी और हमारे पूर्वज बहुत समय से करते आ रहे हैं, तो हमने लेकिन किताबों से भी सीख लिया और उस चीज को डॉट्स कनेक्ट करके देख लिए कि हाँ ये सारी चीजें होती थी। लेकिन अगर आपने अभी भी अपनी चीजों में बदलाव नहीं किया तो समस्याएं बढ़ सकती हैं। देखिए अगर आज आप नहीं करेंगे तो आने वाली जनरेशन, आपके जो बच्चे हैं वो आपको देखकर ही तो सारी चीजें करेंगे। उनको तो पता ही नहीं होगा कि गाय को पहली रोटी भी दी जाती थी हमारे घरों में। उनको तो पता ही नहीं चलेगा कि शाम का दीपक और सुबह का दीपक हमारे घर में लगाना मैंडेटरी होता था। कैसे सीखेंगे बच्चे कि सुबह नहाने के बाद सीधे पूजा घर में जाके हाथ जोड़ना है। इसीलिए अपने घर में देखिए आधुनिकता के साथ साथ जो चीजें अभी के टाइम की अच्छी है उनको अभी ग्रैब कर लीजिए, और जो पुरानी हमारी पैटर्न चले आ रहे हैं, पुरानी चीजें जिनमें जो अच्छाई है एटलीस्ट उनको तो आप चला सकते हैं ना साथ में। ये छोटी छोटी बेसिक चीजें ही हमारे अंदर बहुत बड़ा बदलाव करती हैं। और हमको ये लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में या फिर स्वर विज्ञान में कुछ अलग से जादू होगा, कुछ बहुत बड़ी चीज हमको बता दी जाएगी और हम उसको फॉलो कर लेंगे और वो हो जाएगा। पैसे की बात अगर करें तो पहले क्या होता था, हाथ में अगर पैसा आता था सबसे पहले उसको ना सर माथे लगाया जाता था, बोला जाता था पूजा घर में रख दो। याद कर लीजिए अगर आपको याद आ रहा हो तो। और आज के समय में क्या होता है, पैसा आया पर्स में रख दिया और ऐसे ही जल्दी से फटाफट रखा और गिन लिया और रख दिया, ना तो उसका फीलिंग के साथ उसका आदर कर पा रहे हैं हम। आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या बताया जाता है कि पैसे को महसूस करिए, पैसे को धन्यवाद करिए, पैसे को ग्रैटिट्यूड करिए। तो पहले के लोग तो इसको वैसे ही ग्रैटिट्यूड करते थे और वैसे ही धन्यवाद करते थे, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले उसको सर माथे लगाया तो ग्रैटिट्यूड हो गया, पूजा घर में रख दिया, बरकत हो गई। तो ये सारी चीजें देखिए छोड़िए मत, फॉलो करिए आप और किताबें पढ़ते जाइए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखते जाइए, स्वर विज्ञान सीखते जाइए, मेडिटेशन करते जाइए। लाइफ में बदलाव धीरे धीरे करके होना शुरू हो जाएगा। लेकिन बदलाव तभी होगा जब आप ये सारी चीजें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे। पहले की महिलाएं घरों में तैयार होकर रहती थी, ये बात और है कि उनके पास ज्यादा संसाधन, ज्यादा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, ये सब चीजें नहीं होती थी, लेकिन फिर भी वो हमेशा शाम के समय तैयार होकर रहती थी। और आज के समय में हम क्या करते हैं, गाउन पहन ली और पूरे दिन घर में उसी गाउन में घूमते रहते हैं। ना तैयार होना है, लेकिन एटलीस्ट अपने आप को कम से कम प्रेजेंटेबल स्थिति में तो रखिए। पहनिए गाउन, गाउन में कोई बुराई नहीं है, लेकिन एटलीस्ट अगर कोई अचानक घर में आ जाए तो ऐसा ना हो कि आपको ये अपने आप में एम्बेरस फील हो कि अरे यार मैं कैसी दिख रही हूँ। घर की लेडी जब अच्छे से बन सवर के तैयार होके रहती है, एक प्रेजेंटेबल स्थिति में रहती है, तो उस घर में लक्ष्मी माता अपने आप आती है, उस घर में बरकत अपने आप आती है। आप इस तरह से कुछ भी पहन रहे हैं और किसी भी तरह से रह रहे हैं, किसी भी तरह से किचन में जा रहे हैं। पहले क्या होता था, हमको हमेशा ये बोला जाता था नहाने के बाद ही किचन में जाना है, लेकिन आज के समय में जीवन शैली में इतना परिवर्तन हो गया है कि नहा के जाना तो भूल ही गए हैं। पुराने नियमों को उठा लीजिए, कुछ फॉलो कर लीजिए जो आपसे बन रहा है। कोशिश ये करिए कि जो आपसे बन रहा है उतना तो कम से कम करें ही करें, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को हमको ही सिखाना है, कोई और सिखाने नहीं आएगा। आज हमारे बच्चे हैं, जो हमको देखेंगे वैसा ही सीखेंगे। आई होप आप अपने जीवन में जरूर ये सारी चीजों को फॉलो करेंगे, क्योंकि इन सारी चीजों से जीवन बदलता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन और स्वर विज्ञान भी सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, अगर आपने इन सब चीजों को अपनी जीवन में फॉलो कर लिया, क्योंकि आध्यात्म, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मेडिटेशन, ये सारी चीजें यही सिखाते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दूसरों को मुस्कुराने की वजह देते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।